नमस्कार, रामावत मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लाभ हानि के अंतर्गत एक सामान्य से प्रश्नों पर चर्चा की थी, जिसमें हमने लाभ और हानि किस तरह से ज्ञात करना है वो हमने सीखा था। साथ ही हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। जब हमारे पास केवल लाभ या हानि दिया हुआ हो तो उनको हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, तो ये हमने सामान्य रूप से उन प्रश्नों में देखा था। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि रीट से संबंधित जो कंटिन्यू जो वीडियो बन रहे हैं उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे और उनका नोटिफिकेशन जो होगा वो आपको समय पर मिल जाएगा। तो चलिए, आज जो हम चर्चा करेंगे उसमें हम लाभ हानि पर आधारित कुछ और जो अच्छे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि हम किस तरह से, जब हमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दी हुई हो, तब हम क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कि वीडियो की शुरुआत एक प्रश्न से करते हैं। हमारे पास एक प्रश्न है, एक कैलकुलेटर को 200 रुपये में बेचने पर दुकानदार को उसके मूल्य के 1/5 भाग की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, देखिए ये जो प्रश्न है, वैसे इस वीडियो में हम जब हमें लाभ या हानि प्रतिशत में दिया हुआ होगा तब हम उनके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे उनके बारे में विशेष रूप से चर्चा करनी है। लेकिन देखिए, पिछली बार हमने जो पिछले वीडियो में जो प्रश्न देखे थे, सिंपल से प्रश्न हल किए थे, तो उसमें मुझे एक अच्छा सा प्रश्न ये पीछे रह गया था, क्योंकि वीडियो बड़ा बन रहा था। और आपको पता है कि हमारे जो चैनल है उस पर कहीं भी इतने बड़े वीडियो नहीं होते जहाँ पर आपका अनावश्यक समय खर्च किया जाए। तो ज़्यादा बड़ा होने के कारण उस प्रश्न को मैंने सोचा अगले वीडियो में ही ले लेंगे। तो इस वीडियो की शुरुआत हम इसी से करें, क्योंकि अच्छा सा प्रश्न उसमें रह गया था और कंपटीशन में ऐसे प्रश्न बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। तो मैं कहीं भी नहीं चाहता कि ऐसे जो अच्छे प्रश्न है वो हम उस कहीं भी आपसे वंचित रखें। तो चलिए, तो आप इस प्रश्न की तरफ लौटते हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए क्या है कि हमें जो दिया, पहले तो हम उसको देख लेते हैं एक बार कि क्या दिया हुआ है। एक तो हमें क्या दिया हुआ है, 200 रुपये में बेचने पर। तो बेचने का अर्थ क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा है कि एक तो हमें विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 200 रुपये दिया हुआ है। और हमें जो दी हुई दूसरा क्या दिया हुआ है, उसकी हानि दी हुई है। अब हानि जो दी हुई है वो क्या लिखा हुआ, देखिए उसके मूल्य के 1/5 भाग की हानि लिखी हुई है। अब यहाँ पर हमें ध्यान ये देना पड़ेगा कि ये हानि जो होती है वो किस पे दी हुई होती है। हमेशा हम पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं और आपको पुनः बता दूं, कोई भी प्रश्न आए उसमें जब भी हानि या लाभ की जो गणना करनी है वो किस पे की जाती है, हमेशा ही क्रय मूल्य पर की जाती है। तो यहाँ पर हमें देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ तो नहीं है, तो हम इसकी हानि की गणना हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते कि 1/5 भाग जो है वो कितने रुपए होगा, ये तो हमें पता नहीं है। अगर ये हमें पता होता, अगर क्रय मूल्य दिया हुआ हो और सीधी अगर हानि अगर रुपए में दी हुई हो तो हम जानते हैं। देखिए, हम पिछले वीडियो में भी देखा था कि अगर हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, अगर हमें क्रय मूल्य, जैसा इस प्रश्न में पूछा हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो हमें सीधा पता है कि हम क्या करेंगे। अगर विक्रय मूल्य में क्या करेंगे, अगर हम विक्रय मूल्य में अगर हानि को हम प्लस कर दें तो हमें क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। ये तो है एक सामान्य सा प्रश्न। जब अगर हमें हानि कैसे दी हुई होगी, अगर रुपए में दी हुई होती तो हम क्या करते हैं, क्योंकि 200 रुपये बेच रहे हैं और हमें मान लो अगर इस 1/5 की जगह समझ लीजिए अगर 50 रुपये अगर लिखा हुआ होता, ठीक है, कि 50 रुपये की हानि होती तो हम क्रय मूल्य सीधा ही ज्ञात कर लेते हैं 200 और उसमें हानि जोड़ देते, तो अब 250 जो वो हमारा क्या हो जाता है, क्रय मूल्य। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। प्रश्न हमारे पास क्या है कि हमें उसके मूल्य का 1/5 भाग की हानि हो रही है। यानी यहाँ पर हमें प्रश्न जो शुरू करना पड़ेगा वो कहाँ से करना पड़ेगा, हमें उसका क्रय मूल्य कुछ न कुछ सोच के इस प्रश्न को शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक हमारे पास क्रय मूल्य नहीं होगा हम इस प्रश्न की शुरुआत नहीं कर सकते। न तो हमें हानि प्राप्त हो सकती है कि हानि कितनी हुई, और जब तक हानि हमें ज्ञात नहीं होगी हम उसका वास्तविक जो क्रय मूल्य है वो हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो इतनी चीज़ें हमारे दिमाग में होनी बहुत ज़रूरी है, तो हम मैथ्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। नहीं तो देखिए, अनावश्यक केवल रटने से या केवल फॉर्मूले रटने से कोई अर्थ नहीं है। तो हमें प्रश्न ऐसे ही देखने हैं जो हमारे कंपटीशन में आने लायक हो, तो हम उन प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, आपसे एक निवेदन और कर दूँ, जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े तो उनसे ये हमेशा आग्रह रहेगा कि आप जब भी वीडियो देखें तो अपने साथ में कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे, ताकि आपको जो भी ऐसे अच्छे प्रश्न जो लगे और आपको जो लगता है कि नहीं ये चीज़ें हमें नोट करनी चाहिए, तो उसको आप साथ ही साथ नोट भी करते रहे। चलिए, तो अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना, पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा क्रय मूल्य हम
से ही इस प्रश्न की शुरुआत कर सकते हैं। अब देखिए क्रय मूल्य को हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये करें कि हम क्रय मूल्य जब हमें ज्ञात नहीं है तो हम क्या करें, क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं x रुपये। ठीक है, देखिए ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को हम 2 या 3 तरीके से कर सकते हैं और मैं तीनों ही टाइप आपको बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में कहीं एक ही तरीका दिमाग में नहीं रहे कि चलो ये तो एक्स के ही करना हो सकता है। कई बार देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको ये एक्स या वाई के रूप में जो प्रश्न है उनको हल करने में दिक्कत आती है, तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा। तो आपको जो आसान तरीका लगे आप एग्जाम में उस तरीकों को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब भी कुछ नहीं दी हुई तो हम उसको क्या मान लेते हैं, मान लिया हमने एक्स, क्या मान लिया हमने इसको, क्रय मूल्य तो हमने मान लिया उसका x। ठीक है, तो अगर क्रय मूल्य x है तो हमें देखिए हानि कितनी हो रही है, 1/5 भाग किसका हो रहा है, जो मैंने पहले ही कहा है, जो हानि जो होती है वो किसका होता है, हमेशा क्रय मूल्य का भाग होगा। हानि या लाभ की जो गणना किस पे करते हैं हम, क्रय मूल्य पर। तो 1/5 भाग जो दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, क्रय मूल्य का। अब यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य हमने कितना माना है, x। तो अगर क्रय मूल्य x हो तो हानि कितनी हो जाएगी, x गुणा 1/5 करके देख लेते हैं। x का 1 से गुणा कर दिया, x/5 रुपये। ठीक है, यानी अगर क्रय मूल्य उसका कितना है, x है, तो उसकी हानि कितनी हो जाएगी, x/5 रुपये। ठीक है, अब ये तो हमें यहाँ दोनों ज्ञात हो गए। अब हम इस फॉर्मूले का यहाँ से यूज करके हम x की वैल्यू निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य का हमें सीधा आंसर मिल जाएगा। तो देखिए क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य की जगह हमने लिख दिया x बराबर विक्रय मूल्य कितना है, देखिए विक्रय मूल्य तो सीधा हमने लिखा हुआ 200 रुपये, और प्लस हानि कितनी है, x/5। ठीक है, तो हम इसको जो सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए x को हम एक तरफ ले आते हैं, x ये प्लस x/5 है तो इधर लाएंगे तो पक्षांतर में क्या हो जाएगा, माइनस के x/5 बराबर क्या हो जाएगा, 200। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, हमको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम एलसीएम कैसे, 1 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5। 1 का भाग 5 में दिया, कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 को x से गुणा कर दिया, हमें मिल गई 5x माइनस इधर 5 का भाग 5 में दिया, कितनी बार, 1 बार। 1 का हम x से गुणा कर दिया तो हमें मिल जाएगा x। ठीक है, बराबर क्या मिल गया हमें, 200। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 5x में से हमने x को माइनस कर दिया, हमारे पास क्या बच गए, 4x/5 बराबर कितने हैं, 200। अब इस 5 का हम कर देते हैं पक्षांतर, तो यहाँ बच गए 4x बराबर 200। 5 या भाग में है तो पक्षांतर करने कहाँ चले जाएंगे, गुणा में। तो 4x बराबर हमें मिल गए, इसका गुणा कर दीजिए, 200 का 5 से गुणा कर दिया 1000। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1000। 4 का भाग दे दीजिए, यानी x जो मिल जाएंगे हमें कितने हो जाएंगे, देखिए 1000 में अब 4 का भाग दे दीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से, वैसे आप सीधा भी कर सकते हैं। 4 दूनी 8, पीछे कितने बच गए, 2, 0 आ गया, 5 बार हो गए 20, और 0 का 0, कितने आ गए, 250 रुपये। ये जो आया क्या आया, x हमने क्या माना था, x हमने माना था क्रय मूल्य, तो ये हमें किसका आंसर मिल गया, क्रय मूल्य का। यानी ये जो प्रश्न है इसमें हमें क्रय मूल्य ज्ञात हो गया, यानी उसका क्रय मूल्य कितना है, 250 रुपये। तो ये तो हुआ एक तरीका जब हम इन प्रश्नों को कैसे कर सकते हैं, x मान के हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको दिमाग में ये आ रहा है कि नहीं मुझसे तो ये x वाले जो प्रश्न है थोड़ा मुश्किल से हो रहा है, तो हम इस प्रश्न को क्रय मूल्य से करना, तो हमें वही क्या करना पड़ेगा, शुरू तो हमें प्रश्न क्रय मूल्य मानकर ही करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम इसके आंसर ला सकते हैं। तब यहाँ पर हम क्रय मूल्य को x न मानकर हम 100 रुपये मानकर भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या मान लेते हैं, क्रय मूल्य को हमने क्या मान लिया, 100 रुपये। हम ये मान लेते हैं कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है, उस वस्तु को जो खरीदा, कितने रुपए में खरीदा हमने, 100 रुपये में। और हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। हानि कितने रुपए की हो रही है, हानि जो लिखा वो लिखा हुआ 1/5 भाग, यानी जो क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है, यानी 100 का 1/5 भाग जो है वो हानि हो जाएगी। तो कितने रुपए की हानि हो जाएगी, का की जगह गुणा लगा दो, 1/5, 5 से इसको काट दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितने आगे, 20 रुपये। ठीक है, यानी अगर क्रय मूल्य हम क्या माने, अगर 100 रुपये हम क्रय मूल्य मानते हैं तो हमें हानि कितनी होगी, उसका 1/5, यानी उसके 20 रुपये की उसमें क्या हो रही है, हानि। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो है वो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो हमने पिछले जो वीडियो है उसमें हमने ऐसे खूब सारे प्रश्न किए हैं जहाँ पर हमें क्रय मूल्य ज्ञात है, उसमें हानि है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा हम जानते हैं क्रय मूल्य में से हानि क्या करती है, घटाई जाती है, तब जाके हमें
विक्रय मूल्य मिलता है, यानी 100 रुपये में से हमने 20 रुपये की जो हानि है उसको कम कर दिया, यानी विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कितने रुपए का हो जाएगा, 80 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें थोड़ी सी मशक्कत और करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि ये जो हमने जो मूल्य निकाला है वो कैसे निकाला है, हमने ये माना है कि क्रय मूल्य अगर क्या होता, 100 रुपये अगर होते तो विक्रय मूल्य कितना होता, 80 रुपये। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न जो है वो प्रश्न ये है कि वास्तव में विक्रय मूल्य कितना है, 200 रुपये। कितना है, 200 रुपये। तो अब हमें यहाँ पर इसकी तुलना करके हम इसका आंसर लाना पड़ेगा कि देखिए अगर 80 रुपये अगर विक्रय मूल्य हो, ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 100 रुपये। यानी 80 रुपये हमारा विक्रय मूल्य कब आएगा, जब हमारा क्रय मूल्य 100 रुपये हो। ठीक है, ये तो चीज़ हमें पता है। अब हमें ये करना है कि हाँ, अगर हमारा विक्रय मूल्य जो है वो तो 200 रुपये है, तो क्रय मूल्य कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सामान्य जो प्रश्न है, अब इसको देखिए कैसे करते हैं हम, जो एक एक नियम के आधार पर इन प्रश्नों को करें तो हमेशा देखिए एक एक नियम में क्या किया जाता है, इस तरफ जो ज्ञात चीज़ है उसको हम इस तरफ लिखते हैं, तो जो हमें आंसर लाना है उसको हम इस तरफ लिखते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सामान्य सी चीज़ है। जब हमने एक एक नियम वाली जो प्रश्नावली जो की थी या चैप्टर जो किया था, तो उसमें मैंने वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से ये चीज़ें भी सिखाई है कि किस तरह से हम ज्ञात को इधर लिखते हैं, अज्ञात हमें ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें ज्ञात क्या है, प्रश्न से देखिए तो हमें यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी ज्ञात जो चीज़ है वो तो है विक्रय मूल्य, और अज्ञात जिसका आंसर लाना है, किसका आंसर लाना है, हमें क्रय मूल्य का, यानी हमें विक्रय मूल्य तो इस तरफ लिखना है और क्रय मूल्य हम उस तरफ लिखेंगे। ठीक है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब देखिए लिखना कौन सा है वो भी तो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले तो हम देखिए विक्रय मूल्य यहाँ पर हमारे पास दो है, क्योंकि एक तो हमने जो प्रश्न जो इसको सपोज करके जो हमने किया है, तो ये हमारे पास है, हमारे पास देखिए 80 रुपये वाला ये भी विक्रय मूल्य है और ये 200 रुपये ये भी विक्रय मूल्य है। तो अब हमें शुरुआत कहाँ से करनी है ये हमें पता होनी जरूरी है। तो हम सबसे पहले शुरुआत तो वहाँ से करेंगे जो हमने मानकर हमें ज्ञात किया है। ठीक है, यानी हमने क्रय मूल्य 100 रुपये मानकर हमने पता किया है कि विक्रय मूल्य कितना रुपये होगा, 80 रुपये। तो यहीं से हम इस प्रश्न की शुरुआत करेंगे कि अगर विक्रय मूल्य जो है अगर 80 रुपये हो, विक्रय मूल्य कितना हो, अगर 80 रुपये विक्रय मूल्य हो तो क्रय मूल्य कितना होगा, ये तो हम जानते हैं 100 रुपये होगा, क्योंकि हमने प्रश्न यहाँ से शुरू किया है कि अगर 100 रुपये क्रय मूल्य होगा तब जाके हम गणना करके यहाँ तक पहुंचे। तो यानी 80 रुपये अगर विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य होगा 100 रुपये। ठीक है, तो अब एक एक नियम के आधार पर हम क्या करना, 1 रुपये अगर विक्रय मूल्य हो तो हमारा क्रय मूल्य कितना होगा, 100, 80 आ जाएंगे भाग में, 100/80 रुपये ये आ जाएगा। और चूंकि हमारा विक्रय मूल्य कितना है, वास्तव में कितना है, 200 रुपये हो, तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो हमें वास्तव में क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा, यानी 100/80 और गुणा में क्या लिख देंगे हम, 200। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कट हो गया, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 50 का 5 से गुणा कर दिया, वही हमें मिल गए, कितने मिल गए, 250 रुपये। तो ये दूसरा तरीका हुआ जिससे एक एक नियम के द्वारा भी हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास शुरुआत तो हमें कहाँ से करनी पड़ेगी, क्रय मूल्य मानकर ही करनी पड़ेगी। चलिए, तो इसी प्रश्न को अपन एक तीसरे तरीके से और कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि भाई ये वाला जो तरीका है वो भी मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है या एक एक नियम का आपको स्पष्ट नहीं है, तो हम इसी प्रश्न को तीसरे तरीके से और कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले मैं क्रय मूल्य तो ये कहिए, देखिए 200 रुपये तो हमें ये लिखना ही है, हानि कितनी है, 1/5 भाग तो है ये, हमें ये क्रय मूल्य मानने वाला काम तो हमें ये ऐसा करना ही है। यानी मानने के लिए हम देखिए दो तरीके हैं, हमेशा ध्यान रखें, या तो हम किसी भी प्रश्न को x मानकर कर सकते हैं, और या हम जो क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य जो प्रश्न है उसमें हम 100 रुपये मानकर उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ये काम तो हमें करना ही पड़ेगा कि हम क्रय मूल्य 100 रुपये माने, हानि कितनी निकाले, 20 रुपये निकाली, और विक्रय मूल्य मैंने जो निकाला वो कितना निकाला, 80 रुपये। तो यहाँ पर ये काम तो हमें करना ही है। तीसरा जो तरीका है वो हम समझ रहे हैं कि उस तरीके के द्वारा भी हम प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका जो अभी अपन ने डिस्कस जो किया था कि हम एक एक नियम से इसका आंसर ला सकते हैं। चलिए, कंपटीशन में हमें इतना समय नहीं मिलता है, हम इतना थोड़ा लंबा चौड़ा करें, तो हम दूसरा जो है सिंपल सा भी इसको कर सकते हैं, तुलना करके भी कर सकते हैं। हम ऐसे करें, देखिए एक तरफ क्रय मूल्य लिख देते हैं और एक तरफ क्या लिख देते हैं, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इससे भी हम सीधा प्राप्त कर सकते हैं अनुपात के द्वारा भी। देखिए क्रय मूल्य हम आगे शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ेगी। अगर क्रय मूल्य हमने कितने मानेंगे, 100 रुपये माने हैं, तो विक्रय मूल्य में कितना मिला है, 80 रुपये। ठीक है, ये तो हुआ कौन सा, अगर क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, 80 रुपये, ये तो हमने मान लिए। अब हमें देखिए वास्तविक क्या दिया हुआ है, वास्तव में दिया हुआ है विक्रय मूल्य कितना है, 200 रुपये। तो अगर मान लो विक्रय मूल्य 200 रुपये हो तो क्रय मूल्य कितना होगा, इसके जगह x लिख के कर दो। ये तुलना वाला प्रश्न भी हो जाएगा जो हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इनको देखिए आप अनुपात में लिख दीजिए, 100
बट्टा एक्स क्रय मूल्य का अनुपात कर दिया, इधर विक्रय मूल्य का अनुपात कर दीजिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा तो 0 से 0 मैंने कट कर दिया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, एक्स का 8 से कर दिया, कितने हो जाएंगे 8x, इधर 100 का 20 से गुणा कर दिया, आगे 2000, तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2000 बट्टा 8, और फिर वही हम भाग देंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे 250 रुपये। तो ये भी एक तरीका है कि जिससे हम एक्स की वैल्यू यानी वही क्रय मूल्य हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी आपको जो दिमाग में जो सबसे अच्छा तरीका लगे, हमेशा मैं यही कहूँगा, कहीं भी हम देखें मैथ्स में रटने की तरफ आप नहीं जाना है ना, हमें बिल्कुल ये दिमाग में फिट करना है कि ये जो प्रश्न है उसको एक ही पैटर्न से हम कर सकते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है। देखिए मैथ्स में प्रश्न को सॉल्व करने के खूब सारे तरीके हैं, और मैं भी मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि हम अधिकतम जो तरीके हैं उनको हम अप्लाई करेंगे। लेकिन आपको मैं हमेशा यही सजेस्ट करूँगा कि आपको इसमें से जो तरीका सबसे अच्छा लगा है आप उसी एक ही तरीके पर बने रहे, सभी तरीकों को मिक्स कभी भी नहीं करें। ठीक है, क्योंकि अगर आपने सारे तरीकों को अगर मिक्स कर दिया तो आप जैसे वो जो शॉर्टकट की तरफ जो भागते हैं और जो शॉर्टकट जब मिक्स हो जाते हैं और फिर परीक्षा में कन्फ्यूज होते हैं, वही कन्फ्यूजन आपके भी बना रहेगा। तो ये कन्फ्यूजन हम कहीं भी नहीं चाहते कि हमारे दिमाग में रहे। तो आपको जो सबसे अच्छा तरीका लगे उस तरीके को आप एक ही अप्लाई करें और हर प्रश्न में उसी को अप्लाई करने की कोशिश करें। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब जो अगला जो प्रश्न है वो है, एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो चर्चा की थी वो हमने ऐसे प्रश्न लिए थे जिसमें हमें या तो क्रय मूल्य ज्ञात करना था या विक्रय मूल्य ज्ञात करना था, लेकिन हमें साथ में जो दिया हुआ था वो हानि या लाभ जो दिया हुआ था वो केवल रुपए में दिया हुआ था। वो वाले प्रश्न हमने हल किए, पिछले वीडियो में भी हमने सारे ऐसे ही प्रश्न हल किए। अब ये जो वीडियो है इसमें हम मुख्य रूप से हमारा जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि हम ऐसे प्रश्नों को भी चर्चा करेंगे जहाँ पर हमें हानि या लाभ जो है वो प्रतिशत में दिया हुआ हो। ठीक है, तो वैसे ही प्रश्न का तो सबसे पहले जो अच्छा जो तरीका है, सबसे पहले तो ये है कि हमें जो जब हमें लाभ या हानि जो है प्रतिशत में दिया हुआ हो और हमें क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो हम उनके फॉर्मूले लगाकर हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो बहुत ही हमारा जल्दी प्रश्न भी होंगे। देखिए, अगर हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करने हो, क्या ज्ञात करना हो हमें, अगर विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक तो है 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टा 100 गुणा क्रय मूल्य। ठीक है, दूसरा जो है वो ये है कि 100 विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस हानि प्रतिशत बट्टा 100 गुणा क्रय मूल्य। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य ज्ञात करने के दो फॉर्मूले। अगर हमें प्रश्न में लाभ प्रतिशत दिया हुआ है तो हम लाभ प्रतिशत वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर हमें हानि प्रतिशत दी हुई है तो हम हानि प्रतिशत वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ऐसा कैसा क्रय मूल्य वाले जो फॉर्मूले है वो भी इसी तरह से इसी के विपरीत फॉर्मूले हैं, जिसमें यहाँ पर 100 प्लस लाभ प्रतिशत ऊपर लिखा हुआ है, जिसको आपने केवल चेंज करना है, ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे 100 प्लस लाभ परसेंट इंटू विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये जो चार फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को अगर आप अच्छे से अगर याद कर ले तो हम इन प्रश्नों को जल्दी कर पाएंगे। और अगर आप मान लो, जैसा मैं पहले भी कहता हूँ, हम रटने की तरफ नहीं जा रहे, अगर आप मान लो फॉर्मूलों को नहीं भी अगर हम याद रख पाए, या हो सकता है कंपटीशन के हम ये कन्फ्यूज पड़ जाए कि उसमें 100 में प्लस लाभ था या प्लस हानि थी, या हानि ये लाभ 100 प्लस लाभ पर ऊपर लिखा हुआ था या नीचे लिखा हुआ है, तो उसमें कन्फ्यूजन पड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम इस दूसरे तरीके से भी इन प्रश्नों को हल करेंगे जहाँ पर आपको फॉर्मूलों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पहले तो हम इस प्रश्नों को फॉर्मूले के द्वारा हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचना है। बेचने का अर्थ है यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 873 रुपये। ठीक है, और साथ में हमें क्या दिए हुए है, हानि प्रतिशत। हानि जो है वो प्रतिशत में दी हुई है, कितनी दी हुई है 10% दी हुई है। हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, क्रय मूल्य, तो हम सीधा ही यहाँ पर क्रय मूल्य का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्रय मूल्य ज्ञात करने के कितने फॉर्मूले, दो है। हमें क्या दी हुई, हानि दी हुई, तब हानि वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो हानि ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 बट्टा 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है, और गुणा में हमें लिखना है विक्रय मूल्य, तो हमें सीधा ही क्रय मूल्य का आंसर प्राप्त हो जाएगा। 100 बट्टा 100 माइनस हानि कितनी है 10% है, तो यहाँ पर हमें केवल 10 लिखना है। ठीक है, 10% का हमें 10 बटा 100 नहीं लिखना है, सिंपल सा ही काम करना है। इंटू विक्रय मूल्य कितना है 873, तो ये मैंने लिख दिया 873। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, 100 बट्टा 100 में से 10 माइनस कर दीजिए, कितने हो गए 90 इंटू 873। ठीक है, 0 से 0 कट कर दिया। अब देखिए 9 से हम इसको काट देते हैं। देखिए 9 का भाग इसमें जा सकता है क्या, हम 3 से करके देख लेते हैं। 3 यहाँ पर कर दिया, 3 दूनी 6, पीछे बच गए 2, कितने हो गए 27, 9 तिया 27, 3 एकम 3। ठीक है, अब 3 का इसमें भाग देके हम देखते हैं,
तो 3 एकम 3, यहाँ पर 3 का भाग दिया, 9 तिया 27, पीछे बच गए 2, 97। ठीक है, तो 97 को हमने 10 से आप गुणा कर दीजिए, यदि 970 रुपये जो है वो आ जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें, क्रय मूल्य। तो एक तो ये तरीका है बिल्कुल सिंपल सा, जब हमें फॉर्मूला ज्ञात हो तो हम केवल मात्र 10 से 12 सेकंड में ही हम इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे तरीके पर अपन और चर्चा करते हैं कि हम बिना फॉर्मूले के ये अगर प्रश्न आ जाए तो हम इसको कैसे हल करें। तो दूसरे तरीके की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें देखिए क्या करना है, वही दिया हुआ तो क्या है, पहले तो हम इसको ही लिख देते हैं ताकि हमारे दिमाग में रहे कि हमें क्या ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 873 रुपये, और साथ में क्या दी हुई है यहाँ पर, हानि प्रतिशत। ठीक है, हानि प्रतिशत कितनी दी हुई है, 10% दी हुई है हानि। हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य करना है ज्ञात। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई। अब देखिए अगर हम फॉर्मूले से करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब अगर मैं ये कह रहा हूँ जैसे मुझे फॉर्मूला याद नहीं है या मैं कहीं कन्फ्यूजन पड़ रहा हूँ कि मुझे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है या कैसे अप्लाई करना है, तो हम इस प्रश्न को कैसे कर सकते हैं। तो हम सीधा क्या करेंगे, जब भी हमें हानि या लाभ प्रतिशत दिया हुआ हो, ठीक है, तो हम इस प्रश्न को 100 मान के शुरू करेंगे। देखिए हानि कितनी दी हुई, तो हम सबसे पहले किसको मानना, ये हमेशा ध्यान रखें। जब भी प्रश्न आपको शुरू करना है, हमेशा गणना जो करनी है वो किस पे करते हैं, हम क्रय मूल्य पर ही करते हैं। तो हमें किसको मानना, हमेशा क्रय मूल्य को ही मानेंगे। हम ये मान लेते हैं क्रय मूल्य जो है वो कितना है, 100 रुपये। क्रय मूल्य को हमने क्या मान लिया, 100 रुपये हमने क्रय मूल्य मान लिया। अब तो यहाँ पर हानि जो होगी वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि हम जब 100 में मानेंगे तो 10% का अर्थ हो जाएगा, 10 रुपये की हानि हो जाएगी। ठीक है, आपको 100 का पूरा 10% निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जब 100 का 10% निकालेंगे, जैसे 100 रुपये का 10% जब हम ज्ञात करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए काके जी की गुणा लगा दिया, 10/100, 100 से 100 कट हो जाएंगे, यानी कितने मिलेंगे हमें, 10 रुपये। यानी वही जो है जब 100 मान के करेंगे तो 10% कट हो गया, 10 रुपये की हानि हो जाएगी। ठीक है, तो समय की बचत के लिए हम इसको सीधा ही लिखेंगे। कितना लिख दिया हमने, 10 रुपये की हानि हो गई। तो अगर इसके हिसाब से हमारे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य में से हानि हमेशा घटाई जाती है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 रुपये। सामान्य रूप से सीधा देखते हैं कि क्रय मूल्य अगर 100 रुपये हो, 10 रुपये की उस वस्तु में हमें हानि हो रही है, यानी हमने उस वस्तु को कितने में बेचा, 90 रुपये में। ये तो हो गया एक हमारा सामान्य से का। अब हम क्या करना, वही तरीका अप्लाई करेंगे जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया था। या तो हम इसको कैसे करें, एक एक नियम से भी कर सकते हैं, जो ज्ञात है उसको इधर लिख के, अज्ञात है उसको इधर लिख के आंसर ला सकते हैं। यानी पहला तरीका तो वही, जो हमें ज्ञात है, कौन सी चीज़ ज्ञात है हमें, तो ज्ञात का अर्थ है जो प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है। यानी हम इस प्रश्न की शुरुआत जो करनी है वो किससे करनी है, विक्रय मूल्य से करनी है। और हमें ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी जो अज्ञात चीज़ जो है जिसका हमें आंसर लाना है, यानी हमें क्रय मूल्य के आंसर लाने हैं, मतलब हमें क्रय मूल्य को इस तरफ लिखना है। ठीक है, तो शुरुआत तो वहीं से करेंगे। पहले सबसे पहले जो हमने माना है, देखिए विक्रय मूल्य हमारा कितना आंसर आया, 90 रुपये, तो हम यहाँ से शुरू कर देंगे। चूँकि 90 रुपये विक्रय मूल्य हो तो क्रय मूल्य कितना होगा, क्योंकि 90 रुपये कब होंगे, जब क्रय मूल्य कितना हो, 100 रुपये। ठीक है, तो वही तरीका जो हमने पिछले प्रश्न में किया था, अगर 1 रुपये विक्रय मूल्य हो तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100/90 रुपये। और वास्तव में हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 873 रुपये। अगर विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100/90 × 873। ठीक है, वही काम जो पिछली बार में किया था हमने, 0 कट कर दिया, 9 को इससे कट किया था, कितना आया था हमारे 97, और वही 970 रुपये आ जाएगा हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है, बिल्कुल वैसा ही तरीका। और तीसरा जो तरीका है जो हमने पिछले प्रश्न में जो किया था, कैसे किया था, वही अनुपात मानकर हम सीधा भी कर सकते हैं कि एक तरफ हम क्रय मूल्य लिख दें और एक तरफ क्या लिख दें, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ज्ञात अज्ञात किस तरफ लिखना है ये ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधा भी कर सकते हैं। अब देखिए पहले क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कौन से लिखेंगे, जो हमने माने हैं। तो क्रय मूल्य तो हमने कितना माना है, 100 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 90 रुपये। ठीक है, अब हमें दूसरा दिया हुआ क्या है, विक्रय मूल्य दिया हुआ था, विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य लिख दीजिए 873। हम ज्ञात क्या करना है, उसकी जगह हम x लिख दीजिए। फिर वही तरीका जो हमने अप्लाई किया था, कैसे किया था, 100/x, इधर 90/873। ठीक है, फिर वही आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x की वैल्यू वो की वो कितनी मिल जाएगी, 970 रुपये। यानी आप किसी भी तरीके से देखिए, इस प्रश्न को भी आप कम से कम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका फॉर्मूला लगाकर,
दूसरा तरीका, हम वही 100 मानकर और उसको एक एक नियम से हल करें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। और आप चाहते हैं कि नहीं ये इसमें थोड़ा समय लगेगा, तो हम इसको अनुपात में से बांट के फिर हम इसको हल करके भी आंसर ला सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 820 रुपये है, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। यानी वही प्रश्न है जैसा हमने पिछला जो किया है, उसमें हमें क्या दिया हुआ था। देखिए यहाँ पर हमें पहले तो ये समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ। एक तो दिया हुआ है हमें क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जो दिया वो दिया हुआ है 820 रुपये, और साथ में हमें दिया हुआ है लाभ। लाभ किस में दिया हुआ है, प्रतिशत में दिया हुआ है, कितना है 20%। ठीक है, तो हमें उसको कितने रुपए में बेचना चाहिए, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला तरीका तो कौन सा है, वही हम इसको जो है किस तरीके से कर सकते हैं, हम फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हैं। तो सीधा ही हम करेंगे, अगर हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो हमें कौन सा फॉर्मूला याद, लाभ वाला। तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टा 100 और गुणा में क्या लिखना है, क्रय मूल्य। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, 100 लिख दिया प्लस लाभ प्रतिशत कितना है 20% है, तो 20 लिखना है केवल, बट्टा 100 हो गया, और गुणा में क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 820। ठीक है, ये कितने हो गए 120 बट्टा 100 इंटू हो गए 820। ठीक है, 0 से 0 कट हो गया, इस 0 से ये 0 कट हो गया। अब हमें केवल 12 और 82 का क्या करना है, गुणा करना है। 12 का 2 से गुणा कर दिया, 12 दूनी 24 हासिल 2, 12 8 कितने हो गए 96, 96 और 2 हो गए 98, यानी 984 रुपये जो है वो आ गया इसका विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये पहला तरीका हुआ जो हम फॉर्मूले से अप्लाई करके कर सकते हैं। अब वापस अपन एक बार और रिपीट कर देते हैं कि अगर हम फॉर्मूला नहीं यूज़ करें तो हम ये प्रश्न को कैसे कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, वही तरीका। सबसे पहले तो क्या दिया हुआ मुझे, लाभ प्रतिशत जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20% दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे, किसको मानेंगे हम, सबसे पहले मैंने क्रय मूल्य को मान लिया, तो क्रय मूल्य कितना मानेंगे हम, वही 100 रुपये। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, कितने प्रतिशत दिया हुआ है 20%। इसका अर्थ हुआ 20 रुपये का अगर मुझे लाभ हो जाए तो मैं उस वस्तु को कितने में बेचूंगा, यानी मैंने वस्तु खरीदी कितने में 100 रुपये में, और 20 रुपये का मुझे फायदा हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि मैंने वो वस्तु जो कितने में बेची है 120 रुपये में। ठीक है, तो ये मान ले। अब हम इसको वही कर सकते, क्या करना है, देखिए हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य को तो हमें इस तरफ लिखना पड़ेगा, और जो ज्ञात है, क्या ज्ञात है हमें, क्रय मूल्य। तो हम शुरू कहाँ से करेंगे, क्रय मूल्य से। तो 100 रुपये अगर क्रय मूल्य हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा 120 रुपये। ठीक है, फिर वही हम 1 रुपये का हिसाब लगा देते हैं। अगर 1 रुपये क्रय मूल्य हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा 120 बट्टा 100, और चूंकि हमारा क्रय मूल्य कितना है वास्तव में 820 रुपये है, तो अगर 820 रुपये अगर क्रय मूल्य हो तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 120 बट्टा 100 गुणा 820। ठीक है, वही 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, और ये आ जाएंगे 984 रुपये। तो बिल्कुल हम इस प्रश्न को फॉर्मूले से और बिना फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और चाहे तो वही जो तीसरा जो तरीका हमने पहले भी देखा था, कौन सा देखा था, जो हम यहाँ पर आपको एक बार और रिपीट कर देते हैं, फिर अब बार बार अपन इस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्रय मूल्य, और एक तरफ मैंने क्या लिख दिया, विक्रय मूल्य। तो पहले तो क्रय मूल्य तो कितना है, अगर 100 रुपये अगर मैं क्रय मूल्य मानूँ तो विक्रय मूल्य हमारा आ रहा है 120 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखिए क्या दिया, क्रय मूल्य अगर 120 रुपये हो, 820 रुपये हो, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना, उसकी जगह मैंने x लिख दिया। ठीक है, अब जब वही 100 बट्टा इसको करके देख सकते हैं, या आप इसको चाहो तो अनुपात में भी कर सकते हैं, जैसे 100 अनुपात 820, और इधर हमने कर दिया 120 अनुपात x, यानी समानुपात करके भी हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। यानी बाह्य पदों का गुणा, मध्य पदों का गुणा करके करें तो भी आपके आंसर आ जाएंगे। और हम सीधा जो करें, अगर इस प्रश्न को अगर हम 100 बट्टा कितने 820 इनको अनुपात में लिख दिया, इधर हमने लिख दिया 120 बट्टा x। ठीक है, वही वज्र गुणा कर दीजिए, पहले 100 का x से कर दिया 100x, इधर 820 का 120 से करेंगे तो 120, और ये 820 इनको गुणा में लिख दिया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 120 गुणा 820, और ये 100 आ जाएंगे बट्टा में। ठीक है, वही 0 से 0, 0 से 0 कट, और ये हमारा 984 रुपये आ जाएगा आंसर। यानी किसी भी आप तरीके से करें आपका आंसर
आराम से प्राप्त हो जाएगा जब हम उसको एक प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो एक अच्छे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रश्न है कि किसी वस्तु को 15% की हानि से बेचने पर 2,550 रुपये प्राप्त होते हैं, तो बताओ 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। यानी यहाँ से हमारे प्रॉपर कंपटीशन एग्जाम के जो प्रश्न है वो शुरू होते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न तो बिल्कुल नहीं आएंगे कि जहाँ पर हमें सीधा क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य दिया हुआ हो और हमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया हुआ, सीधा केवल इतना ही पूछे कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लेकिन फिर भी अच्छे प्रश्नों को समझने से पहले हमें प्रॉपरली पहले उन प्रश्नों को समझना पड़ता है, ताकि ये जो प्रश्न हम जब समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्रश्न समझ में आ जाएंगे। और मैं कहीं भी ये नहीं चाहता कि मैं सीधा ही कहीं आपको सीधे शॉर्टकट बताऊँ कि नहीं, आप बस सीधा आप इसको शॉर्टकट में इसको आप नीचे लिख दीजिए, इसको ऊपर लिख दीजिए और यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। वो हमारा तरीका कभी भी नहीं रहेगा। आप मेरे पिछले सारे वीडियो देख ले, किसी भी वीडियो में मैंने कहीं भी शॉर्टकट की तरफ अपन नहीं बढ़े हैं। हाँ, जो उपयोगी शॉर्टकट होते हैं उनको अपन चर्चा जरूर करेंगे। चलिए, तो पहले तो हम प्रॉपर तरीके से इस प्रश्न को भी हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में देखिए क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु को 15% की हानि से बेचने पर, ठीक है, हानि कितनी दी हुई है, हानि दी हुई है 15%। हानि से बेचने पर, बेचने का अर्थ यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2,550 रुपये, ठीक है, ये तो हमें दिया हुआ है। अब प्रश्न ये है कि बताओ हमें 20% का लाभ कमाना है, यानी इस वस्तु को अगर मैं 20% के लाभ से अगर वो बेचूं तो मुझे कितने में बेचना चाहिए, यानी विक्रय मूल्य मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। यानी तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे, देखिए कि जब हमें हानि % दिया हुआ है और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक, तो हम क्या चर्चा करेंगे, सबसे पहले तो हम ये ज्ञात करेंगे कि वास्तव में ये वस्तु का जो क्रय मूल्य है, वस्तु कितने रुपए की है, ताकि हम आगे उसके लाभ की गणना कर सकें। तो वहां से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हानि और विक्रय मूल्य देते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उस वस्तु का हम क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य हमें ज्ञात है भी नहीं। तो हम क्रय मूल्य ज्ञात कैसे करेंगे, सीधे ही फॉर्मूले से हम यहाँ पर करेंगे। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, हानि है तो हानि वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 100/100 माइनस हानि प्रतिशत, और गुणा में क्या लिखना है, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या होगा, जो हमने सौदा किया उसका हमें क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। 100/100 माइनस हानि कितनी है, 15%, माइनस 15 कर देंगे, और गुणा में क्या है, विक्रय मूल्य कितना है, 2,550। ठीक है, यानी हमें जो प्राप्त हो जाएगा, देखिए 100 में से 15 माइनस कर दिए, कितने आगे 85, गुणा 2, 5, 5 और 0। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको काट दीजिए थोड़ा सा, जैसे 5 से इसको कट कर दिया, ये तो कहते हैं 20 पंजे 100, इसको 5 से कट दिया, 5 से कम 5, 17 पंजे 85। अब हम यहाँ 17 का इसमें भाग दे दीजिए। बिल्कुल सिंपल सा हम भाग देंगे, कहीं भी देखिए शॉर्टकट की तरफ नहीं जाएंगे, बहुत ही सिंपल सा भाग देंगे। देखिए 17 एकम 17, पीछे कितने बच गए, 25 में 17 गए 8, अगली संख्या आ गई 5, कितने हो गए 85, 17 पंजे 85, 0 और ये 0 कोई उपयोग नहीं है तो यहाँ लगा देंगे। कितना हो जाएगा, 17 का इसको हम काटेंगे तो कितने हो जाएंगे, 150। ठीक है, अब इनका गुणा कर दीजिए, 15 दूनी 30 और 2 0 के 2 0, यानी 3,000 रुपये जो आ गया है वो क्या आ गया है, इसका क्रय मूल्य। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य तो ज्ञात हो चुका है। क्रय मूल्य कितना है, इस वस्तु का क्रय मूल्य जो वो है 3,000 रुपये, और लाभ हमें कितना चाहिए, 20% का लाभ चाहिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम सीधा विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो विक्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे, वही 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टा 100 और गुणा में हम लिख देंगे क्रय मूल्य। तो हमें सीधा ही विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। कितना हो गया, देखिए 100 प्लस लाभ, लाभ कितना है 20% बट्टा 100 हो गए, और गुणा में हमने लिख दिया क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य में ज्ञात हो चुका कितना है, 3,000 रुपये। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो गया, 100 में 20 हमने जोड़ दिए, 120 बट्टा 100 गुणा 3,000। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट हो गए, 12 का 3 से गुणा कर दिया, 12 3 36 और डबल 0, 3,600 रुपये जो है उस वस्तु का क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। यानी अगर मुझे उस पर 20% का लाभ कमाना है तो उस वस्तु को मुझे कितने में बेचना चाहिए, 3,600 रुपये में। यानी जो इस प्रकार जो प्रश्न है उनको हम फॉर्मूले से करेंगे तो हम बहुत ही जल्दी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अंतिम जो प्रश्न है आज का वो
ये प्रश्न है कि एक पुस्तक को 630 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो अगर उसे हम 910 रुपये में बेचें तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। ठीक है, तो हमने प्रश्न में सीख लिया कि जब हमें क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य दिया हुआ हो या लाभ दिया हुआ हो या हानि दी हुई हो तो हम दूसरी चीज़ कैसे ज्ञात करें, यानी उसका मूल्य हम कैसे ज्ञात करें, वो तो हमने अच्छे से सीख लिया। अब हम थोड़े अच्छे प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न हमारे पास ये है कि देखिए यहाँ पर ये एक सौदा दिया हुआ है कि 630 रुपये में बेचने पर है, नहीं हमें विक्रय मूल्य तो दिया हुआ है। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 630 रुपये। ठीक है, यानी 630 रुपये में बेचने से मुझे उस सौदे में हानि जो हो रही है वो कितनी हो रही है? 10% की हानि हो रही है। ये तो हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि उसी वस्तु को अगर मैं कितने में बेचूं? 910 रुपये में बेचूं तो मुझे कितना लाभ या हानि होना चाहिए। ठीक है, तो ये ज्ञात करने के लिए देखिए सबसे पहले तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, जब भी हमें लाभ हानि ज्ञात करना है इसका अर्थ है हमारे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के तभी तो हमें ज्ञात होगा कि इस सौदे में हमें लाभ हुआ या हमें हानि हुई, और उसके बाद में हम उसका लाभ या हानि जो प्रतिशत है उसको हम ज्ञात कर पाएंगे। तो सीधा प्रश्न ये है, देखिए यहाँ पर जैसे हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो सबसे पहले तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ पर ये जो दिया, यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। और क्रय मूल्य ज्ञात करने का हमारे पास सीधा सा फॉर्मूला है, कौन सा? हानि वाला लगाना है तो हम हानि का 100/100 माइनस हानि प्रतिशत जो है उसको हम घटा देंगे और गुणा में क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य। ठीक है, तो हम प्रश्न को हल करके आगे बढ़ते हैं। 100/100 माइनस हानि कितनी है? 100 माइनस हानि 10 है, तो 100 में से 10 हमें माइनस करने पड़ेंगे। विक्रय मूल्य कितना है? 630 रुपये। कितना हो गया ये? 100 में से 10 माइनस कर दिया 90 गुणा 630। ठीक है, 0 से 0 कट हो गया, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, कितने आ गए? 700 रुपये। ये क्या मिला हमें? क्रय मूल्य तो हमें ज्ञात हो गया, कितने हो गए? 700 रुपये। अब तो हमारा प्रश्न बिल्कुल ही सिंपल है, हमें क्रय मूल्य भी ज्ञात है और विक्रय मूल्य भी ज्ञात है। तो देखिए क्रय मूल्य तो कितना है? 700 रुपये, और विक्रय मूल्य हम कितने में बेच रहे हैं उसको? 910 रुपये में। तो यहाँ पर सीधा ही दिख रहा है कि हमें क्या हो रहा है, इस सौदे में हमें लाभ हो रहा है। अब कितना लाभ हो रहा है? तो हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं, यानी यहाँ पर हमें 210 रुपये का सीधा दिख रहा है कि लाभ हो रहा है। तो अगर प्रश्न ये आया कि कितने रुपए का लाभ हुआ तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? 210 रुपये। लेकिन यहाँ पर हमें पूछा कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, तो हम यहाँ पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे प्रश्न हल किए ऐसे, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। तो कितना है लाभ? 210 रुपये का लाभ बट्टा क्रय मूल्य कितना है? कुल 700 रुपये, और गुणा में हो गए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, 7 एकम 7, 7 या 21, कितना आ गया? 30% का लाभ हो जाएगा। ये जो सौदा है उसमें हमें कितना लाभ होगा? 30% का। तो आशा करूंगा आज के वीडियो में हमने बहुत ही सरल तरीके से प्रतिशत लाभ या हानि जो दिए हुए हो तो हम उनके आधार पर प्रश्नों को किस तरह से हल कर सकते हैं। तो बहुत ही सामान्य रूप से, और मैंने कोशिश की है कि बहुत ही सिंपल वे में और अधिकतम जो उसके जो तरीके हो सकते हैं उन तरीकों को हमने इसमें सॉल्व करने की कोशिश की है, ताकि आपके जहन में जो भी तरीका हो वो बहुत ही सही रूप से आपके दिमाग में बैठ सके, और जो कंपटीशन में जब आप तैयारी करें तो कहीं भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होंगे। तो आप अपने गाइड के अंदर जितने भी इस तरह के जो प्रश्न दिए हुए हो जिसमें आपको लाभ प्रतिशत दिया हुआ हो या हानि प्रतिशत दी हुई है, तो उन प्रश्नों का आप अच्छे से अभ्यास कीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपको उन प्रश्नों में करने में कहीं भी दिक्कत आती है या प्रश्न की भाषा समझने में दिक्कत आती है तो आप वीडियो के कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो जो बनेगा, क्योंकि अभी तो बहुत सारे ऐसे अच्छे प्रश्न बाकी हैं जिनको हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी है, जो हमारे कंपटीशन में आने लायक है, तो उनको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा बनाना मेरा उद्देश्य कभी नहीं रहता। तो जो आपकी अगर समस्या आ रही है तो आप कमेंट्स में लिखें, तो हम उस अगले जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम उस पर जरूर चर्चा करेंगे और आपको और भी मैं बेहतर तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो एक बार पुनः आपसे निवेदन कर दूं कि जो इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपको कहीं भी ये दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही कंटिन्यू वीडियो बनेंगे, आपको हर चीज़ अच्छे समझाई जाएगी। तो आपको बने रहने के लिए ज़रूरी होगा कि चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको प्रेस जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलेगा और उस वीडियो से कहीं भी वंचित नहीं
होंगे। साथ ही एक और निवेदन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें, और इससे भी बड़ा जो आवश्यक जो कार्य है वो ये है कि आप इस वीडियो को अपने जो साथी है जो आपकी ही तरह तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी बेनिफिट मिलेगा, तो हो सकता है उनको भी कुछ लाभ मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों को लेकर। अपना अभ्यास जारी रखिए। धन्यवाद।